Hello, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet Dhanjal and कल से जो है CS दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू होने वाले हैं. I was not planning to shoot this video anyways, but मुझे DMs आए कुछ बच्चों के कि हमें एग्ज़ाम से बहुत डर लग रहा है, so we need your motivation. I still don't know कि मुझे वीडियो पोस्ट करनी चाहिए या नहीं because पता नहीं आई एम माई सेल्फ नॉट दैट मोटिवेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट आई वुड जस्ट से वन थिंग. कल जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आपके मन में एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए. अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी रिलेशनशिप में जाते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वी शुड नेवर फियर अबाउट द रिजल्ट्स, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है. मतलब आप ये मत सोचो कि हम ये चीज़ करेंगे तो रिज़ल्ट पास में आएगा, हम ये चीज़ करेंगे तो फेल हो जाएंगे. नहीं, ठीक है. पहली बात, रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट्स को डिक्टेट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं. दूसरी चीज़, हमारे हाथ में है एफर्ट्स, राइट. हम वो चीज़ करें जो हमारे हाथ में है. और तीसरी चीज़, हमेशा होपफुल रहना, राइट, कि अच्छा ही होगा. द एंड विल बी गुड, राइट. नॉट सेइंग यू विल पास, बट द एंड विल बी गुड. सो मान लो कि मैंने कोई काम शुरू किया और मैं डे वन से सोच रही हूँ कि ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है. या मैं ये बोलूँ कि मैं डे वन से सोच रही हूँ कि यार अगर ये फ्लॉप हो गया ना तो फिर मैं ये चीज़ करूँगी, ठीक है. इसका मतलब है कि हमने कोई चीज़ शुरू करी एक नेगेटिव नोट पे कि अगर ये चीज़ नहीं चली तो आई विल डू लाइक दिस. सेम गोज विद रिलेशनशिप्स. हमने कोई रिलेशनशिप शुरू किया और हम डे वन से सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ें कभी नहीं करेंगे. वॉट इफ़ इट फेल्ड, राइट. ऐसे ही हमने पेपर में किया या पेपर की तैयारी में किया कि मैं अपने एफर्ट्स इतने ही दूंगा, क्योंकि वॉट इफ़ आई फेल. बट वन थिंग दैट इज़ इन योर हैंड्स इज एफर्ट्स. एटलीस्ट अपने एफर्ट्स तो दो. एफर्ट्स आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. कई बार हम बहुत कम एफर्ट्स लगाते हैं बट रिजल्ट इज पास, और कई बार हम 200% एफर्ट्स लगा देते हैं बट काम नहीं चलता, रिलेशनशिप नहीं चलता, हम पास नहीं होते. सो आई वुड जस्ट से दैट अपने एंड से जो एफर्ट्स लगाते हो ना, उसमें कभी मत छोड़ना. कल जब आप पेपर लिखने जाओगे तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं ये चीज़ करूँगा या ये बहाना मारूंगा या ये ऐसे करूँगा. बाकी मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता. वी ऑल आर स्ट्रगलिंग इन आवर लाइफ्स. अलग अलग फील्ड्स में हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं. वी ऑल हैव बीन क्राइंग ऑन आवर स्ट्रगल्स, ऑन आवर फेलियर्स, राइट. बट वो लोग जो एंड में अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं ना, जो एंड में अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि भाई हम इतनी जगह पे फेल हुए लेकिन फिर जाके पास हो गए, वो यही लोग होते हैं जो अपनी एफर्ट्स में कमी नहीं डालते. जो ये नहीं सोचते कि यार मैं ये चीज़ क्यों करूँ, वॉट इफ रिलेशनशिप नहीं चला, मैं क्यों एफर्ट्स डालूँ, मैं क्यों इतना पढ़ूँ, या मैं क्यों बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ. वो लोग होते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने सीखा, आई लर्न अ लॉट. एटलीस्ट मेरे एफर्ट्स तो 100% थे, 200% थे, आई एम सेटिस्फाइड. कम से कम मेरे एंड से कोई कमी नहीं थी, ठीक है. रिजल्ट जो मर्जी है, बुरा है तो आई विल एक्सेप्ट विद द पास पैसेज ऑफ टाइम, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है. बट मेरे तरफ से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी एंड यू शुड बी हैप्पी. तो कल जब पेपर देने बैठो, 200% एफर्ट्स लगाना, और रिजल्ट जो मर्जी हो, अपने एंड से कमी नहीं होनी चाहिए. और हमेशा याद रखो, रिजल्ट अच्छा ही होगा. अपना हार्ड वर्क लगाओ. And we all have a certain kind of destiny, and universe and God has its own plans for us as well. तो वो चीज़ें भी आ जाती है. बट कल के लिए सिर्फ इतनी ही मोटिवेशन, अपने पास्ट फेलियर्स को भूल के या किसी भी डर को मन में ना ले जाके सिर्फ अपने एफर्ट्स पे कंसंट्रेट करना. वो 3 घंटे या 3.25 घंटे अपने ऐसे पेपर में देना कि बस पास होना है. आई हैव टू गिव 200%. And that is only the kind of motivation that I can give you at this point of time. Efforts 200% होने चाहिए. Result जो मर्जी हो, you know, we will win in life, right?
All the best. My best wishes and blessings are always and always with you. Lots of love for all of you. और कल बिल्कुल नहीं डरना, अच्छे से पेपर देना है. I will see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep studying. Bye bye.